आज का आईपीएल का मैच सबने देखा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया होगा। कहीं न कहीं इस आईपीएल के मैच ने कहीं न कहीं आज से 10 साल पहले होने वाली मैचों को टक्कर दिया, वाइब दी द आज से 2010-15 वाली आईपीएलों का वाइब दिया है कहीं न कहीं, जहाँ पे टीम 155, 160 बनाकर लड़ती थी और कहीं न कहीं जीत भी जाती थी। सीएसके ने एक पल को हैदराबाद को मिनी हार्ट अटैक दिया था जब नूर अहमद की वो स्पेल आई और उन्होंने उस स्पेल में अनिकेत वर्मा और सबसे पहले ईशान किशन और फिर अनिकेत वर्मा का विकेट झटका, तो कहीं न कहीं उन्होंने हैदराबाद के फैंस को मिनी हार्ट अटैक दिया था। पर नेवरदीलेस कमिंडू मेंडिस और नीतीश कुमार रेड्डी की पार्टनरशिप थी जो मैच निकाल कर ले गई हैदराबाद की तरफ और हैदराबाद को उन्होंने जिता दिया। कहीं ना कहीं इस विक्ट्री के बाद हैदराबाद इज स्टिल इन द रेस ऑफ क्वालिफिकेशन और मैथमेटिकली उनके चांसेस सीएसके से बहुत ज़्यादा है क्वालिफाई करने के लिए। क्वालिफिकेशन की रेस में अभी भी वो बरकरार है और दूसरी तरफ सीएसके जो कि मैथमेटिकली अभी भी उनका भी चांस है पॉसिबल क्वालिफिकेशन का, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो क्वालिफाई कर पाएंगे क्योंकि अब यहाँ से वो सब गेम भी जीते तो वो 14 पॉइंट तक जाएंगे और स्टार्टिंग की टॉप 3 टीम जो है वो 12 पॉइंट पे बैठी है। तो मिनिमम इस बार मेरे को लगता है कि टॉप 4 की रेस में जो 4th टीम रहेगी वो भी 16 पॉइंट मिनिमम लेके जाएगी क्योंकि मुंबई भी अभी 10 पॉइंट पे आ चुकी है और उनका भी 9 गेम हुआ है, 5 में वो भी 3 जीत जाएगी तो 16 पॉइंट कहीं ना कहीं उनके भी हो जाएंगे। तो मेरे को नहीं लगता सीएसके के लिए पॉसिबल है और बहुत ज़्यादा ख़राब सीज़न जाता हुआ सीएसके का कहीं ना कहीं, और इसकी वजह उनके बैट्समैन और कहीं ना कहीं बॉलिंग डिपार्टमेंट भी है। सिर्फ खलील और नूर के बॉलिंग और बैटिंग करने से कुछ नहीं होगा, सॉरी सिर्फ खलील की बॉलिंग से और नूर अहमद की गेंदबाजी और विकेट से कुछ नहीं होगा। एक एज ए यूनिट आपको खेलना होगा तभी आप आईपीएल जीत सकते हो। और मैं ये किस टीम के लिए बोल रहा हूँ, जिन्होंने 5 बार आईपीएल खेला है, सबसे ज़्यादा बार सेमीफाइनल खेला है, सबसे ज़्यादा बार फाइनल खेला है, तो उनको तो पता ही है। कहीं ना कहीं इस आईपीएल के स्टार्ट होने से पहले ये 2 टीमों का बहुत ज़्यादा हवा था, खास करके हैदराबाद का तो एकदम गुब्बारा से भी ज़्यादा हवा था कि ये टीम इस बार ऐसा कर देगी, वो ऐसा कर देगी, 300 पार कर देगी। कहीं ना कहीं सारे ये क्लेम कहीं ना कहीं फेल रह गए, धरे के धरे रह गए। तो इस मैच के बारे में अब हम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं आज के मैच की। तो आज का मैच था बिटवीन चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद और ये मैच था चेपॉक में। जी हाँ, चेन्नई का किला चेपॉक में, जिसको तीसरी बार भेजा गया इस सीज़न। सबसे पहले ये काम किया था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी ने और दूसरी दफ़ा इसे किया था दिल्ली कैपिटल्स यानी कि दिल्ली ने। और आज सनराइजर्स हैदराबाद तीसरी टीम बनी इस सीज़न जिन्होंने चेन्नई को उनके घर में हराया है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है मुझे देख के कि चेन्नई जैसी बड़ी टीम जो कि हर साल लगभग गारंटीड था एक स्पॉट तो उनका क्वालिफिकेशन में, बाकी 3 टीम कौन होती थी वो डिसाइड होता था मैचों के दौरान। और बहुत ज़्यादा ख़राब मुझे लग रहा है इस टीम का डाउनफॉल देखने में। कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं लगता जब ऐसी टीम, जैसी चैंपियन टीम जिसको लीड कर रहे खुद इंडिया के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, और उसका ऐसा डाउनफॉल हो बहुत देख के ख़राब लगता है कहीं ना कहीं। और दूसरी तरफ ये मैच इतना भी लेकिन आसान नहीं था, वन साइडेड नहीं था हैदराबाद के लिए, क्योंकि हैदराबाद को भी बहुत मुश्किल और मेहनत करनी पड़ी इस रन को चेस करने के लिए। एक पल को तो लग रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स बिंग चेन्नई सुपर किंग इस मैच को वो निकाल लेगी क्योंकि क्लच मोमेंट में वही उनके प्लेयर बहुत ज़्यादा प्रेशर को अच्छी तरीके से हैंडल करते और क्लच कर देते सक्सेसफुली। आज भी हमें लग रहा था जब नूर अहमद की फिरकी में कहीं ना कहीं ईशान किशन और अनिकेत वर्मा फंसे और शिकार हुए नूर अहमद का। पर कहीं ना कहीं वही बात रहती है कि हैदराबाद की बैटिंग बहुत लंबी है, एक नहीं तो दूसरा चलेगा, और कमिंडू मेंडिस और नीतीश रेड्डी ने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई और कहीं ना कहीं चेन्नई से मैच को बहुत दूर ले गए। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। तो टॉस जीतते हैं पैट कमिंस, जी हाँ, और लेते हैं सबसे पहले गेंदबाजी का फैसला। और गेंदबाजी का फैसला लेना कहीं ना कहीं सही था क्योंकि मेन रीज़न उन्होंने टॉस में भी बताया कि ड्यू आ सकती है इस मैदान पर, और वो सेकंड इनिंग में हमें ड्यू देखने को मिली। बॉल चेंज हुआ लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा दूर निकल चुके थे हैदराबाद, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ चेन्नई को। और कहीं ना कहीं दोनों टीमों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव थे। एक तरफ ईशान और ट्रेविस हेड बाहर थे तो मोहम्मद शमी प्लेइंग 11 का हिस्सा थे, हालांकि ट्रेविस हेड वापस आ जाते हैं इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में। और दूसरी तरफ चेन्नई में काफ़ी ज़्यादा भारी बदलाव, और कहीं ना कहीं हमें रचिन रविंद्र बाहर दिखे, उसके बाद ओवर्टन भी आज नहीं खेल रहे थे, और उसके बाद फिर 3 बदलाव थे चेन्नई में, एक मुझे याद नहीं आ रहा कौन था, एक इंडियन था कोई, एक ओवर्टन और रचिन रविंद्र ही बाहर थे, और उनकी जगह ब्रेविस आते हैं जो कि पिछले हफ्ते ही सीएसके स्क्वाड का हिस्सा बने। और हमें देखने को मिलते हैं सैम करन की आज वापसी होती है। सैम करन को आज का गेम खिलाया गया और मज़ा आ गया कहीं ना कहीं। सैम करन की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है लेकिन मैच देख के मैं बोल रहा हूँ मज़ा आ गया। सबसे पहले पिक्चर परफेक्ट स्टार्ट होती है हैदराबाद के लिए जब मोहम्मद शमी ने पहली बॉल पे शेख रशीद का विकेट लिया। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यंग प्लेयर है शेख रशीद और आगे चल के बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं। और कहीं ना कहीं कल का मैच जैसे आपने देखा होगा सनराइजर्स आरसीबी और राजस्थान क्या, और कहीं ना कहीं उस मैच में बहुत ज़्यादा यंग प्लेयर ओपनिंग करने आए थे राजस्थान के लिए। वो थे
ये वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल। तो आज एक और यंग प्लेयर हमें ओपनिंग करते हुए दिखे, आयुष मात्रे और शेख रशीद। हालांकि शेख रशीद पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं और पहली बॉल पे आउट होना बहुत ज़्यादा खराब आपके कॉन्फिडेंस को लो कर देता है, पर चेन्नई वैसी टीम नहीं है, वो आपको डेफिनेटली बैक करेगी। और उसके बाद फिर आते हैं सैम करन और आयुष मात्रे अच्छी पार्टनरशिप लगाते हैं और आयुष मात्रे ने आज भी दिखा दिया कि उनका इंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव इंटेंट से वो खेलते हैं और वो ऐसे ही खेलना कंटिन्यू करेंगे। और बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं सीएसके ने एक बहुत अच्छा जेम खोज निकाला है कहीं ना कहीं आयुष मात्रे के रूप में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल प्लेयर है कहीं ना कहीं। उसके बाद फिर सैम करन भी थोड़ा पार्टनरशिप लगाने के बाद आउट हो जाते हैं और आज हम देखते हैं कि रविंद्र जडेजा को टॉप ऑफ द ऑर्डर भेजा गया, 4 नंबर पे भेजा गया। अमूमन तौर पे वो 4 नंबर पे आते नहीं, पर उन्होंने भी कुछ खास परफॉर्मेंस दी नहीं आज। हालांकि उनका एक कैच छूटा और कैच छूटने के बाद उन्होंने एक छक्का भी लगाया, पर कहीं ना कहीं वो उतना कुछ इम्पैक्ट आज डाल नहीं पाते। लेकिन उससे पहले आयुष मात्रे आउट हो जाते हैं पैट कमिंस की गेंद पर। वही बात है कि अगर आप जेन बोल्ड है और आप धीरे खेलना आपको तो आते ही नहीं, तो उसी कारण वो पैट कमिंस का शिकार हो जाता है। पैट कमिंस बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बॉलर है और उनको पता है इससे कैसे डील करना है। उसके फिर जडेजा भी आउट हो जाते हैं, क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अनप्लेबल डिलीवरी थी, वो खेल नहीं पाते। फिर शिवम दुबे और कहीं ना कहीं बाकी प्लेयर पार्टनरशिप लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो भी फेल हो जाते हैं। और फिर धोनी का भी आज बल्ला चला नहीं, कहीं ना कहीं वो भी फेल हो जाते हैं। हालांकि दीपक हुड्डा ने आके एक अच्छी फिनिश देने की कोशिश की और कहीं ना कहीं चेन्नई का स्कोर रिस्पेक्टेबल 154 पर ले गए। कहीं ना कहीं इस चेपॉक पिच पे हमने इसे डिफेंड होते हुए देखा है और कहीं ना कहीं चेपॉक का पिच बॉलरों को बहुत ज़्यादा फेवर करता है। सीएसके ने अपनी टीम भी उस हिसाब से बनाई है और कहीं ना कहीं वो हमें दिखा भी, लेकिन वही हैदराबाद की बैटिंग लाइन बहुत ज़्यादा विशाल थी। और 2019 के बाद सीएसके आज यहाँ पे 2019 के बाद 6 साल बाद यहाँ पे ऑल आउट हुई है। कहीं ना कहीं ये स्टार्ट टू फॉरगेट है, बहुत ज़्यादा शर्मनाक स्टार्ट है कहीं ना कहीं सीएसके के लिए, और ऐसी फ्रेंचाइज का डाउनफॉल देते हुए बहुत बुरा लगता है। फिर आती है सेकंड इनिंग में हैदराबाद की गेंदबाजी। खलील अहमद पहली ओवर में अभिषेक शर्मा का विकेट लेने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। वही कहानी रही, टॉप ऑर्डर या तो मार के पूरे ये कर देंगे या तो फिर पूरा तरीके से निस्तनाबूद कर देंगे या तो फिर खुद फ्लॉप हो जाएंगे। तो आज भी टॉप ऑर्डर हैदराबाद का बहुत ज़्यादा खराब बैटिंग करता है। अभिषेक शर्मा हो, ट्रेविस हेड हो, फिर उसके बाद हेनरिक क्लार्सन के बाद आज बल्ला नहीं चला, बस बल्ला चला टॉप ऑर्डर में ईशान किशन का। कहीं ना कहीं ये जो रन उन्होंने बनाया है कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट से बनाया है, अच्छी स्ट्राइक रेट से बनाया है। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले मैचों में ये उनको कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा कहीं ना कहीं। तो लेकिन वो भी फिर शिकार हो जाते हैं, मैंने बताया जैसे स्टार्टिंग में नूर अहमद की गेंद का। अनिकेत वर्मा अच्छे स्ट्रोक्स लगा रहे थे, एक छक्का भी मारा उन्होंने, पर वो भी फिर नूर की फिरकी का शिकार हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमें लगा कि मैच फंस सकता है। पर कमेंडो मेंडिस और कहीं ना कहीं नीतीश रेड्डी, जो कि आज अमूमन तौर पे 4 नंबर पे आते हैं, पर आज उनको बहुत पीछे भेजा गया, कहीं ना कहीं 6 या 7 नंबर पे, मुझे याद, हाँ 7 नंबर पे भेजा गया, क्योंकि नीतीश के बाद तो विकेट ही नहीं गिरा। 7 नंबर पे भेजा गया और कहीं ना कहीं यूजुअल्स उनका ये बैटिंग ऑर्डर से बहुत ज़्यादा पीछे था, लेकिन उन्होंने आज कहीं ना कहीं बहुत अच्छे स्ट्रोक्स लगाए उन्होंने भी, और कहीं ना कहीं इस मैच पे हैदराबाद को विक्ट्री दिलाई। और इस विक्ट्री के साथ हैदराबाद ने भी 6 अंक कर लिए हैं और पॉसिबल है कि वो 16 अंक तक जा सकते हैं अगर यहाँ से अपने सारे मैच वो जीते तो। पर देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि उनका भी आने वाला मैच बहुत बड़ी बड़ी टीमों के साथ है। तो जिस तरह की फॉर्म, अगर उनके टॉप ऑर्डर फॉर्म में आ सकते हैं तो ये पॉसिबल है कि वो क्वालिफाई कर जाए। कहीं ना कहीं हैदराबाद के फैंस और ऑरेंज आर्मी को ये उम्मीद होगी कि सारे प्लेयर्स फॉर्म में रहे, ताकि वो अपना कहीं ना कहीं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करे और क्वालिफाई हो जाए सेमीफाइनल के लिए। फिर तो उसके बाद नॉकआउट में तो कुछ भी हो सकता है। नॉकआउट तक अगर आप चल गए तो फिर आपने बाकी के 6 टीमों को पछाड़ के आए हैं, तो कहीं ना कहीं आप ऑटोमेटिकली फेवरेट्स बन जाते हैं। तो देखते हैं भी क्या होता है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पर्सनली डिसअपॉइंटेड हूँ हैदराबाद की इस बैटिंग लाइनअप से, क्योंकि ऑक्शन के बाद जो हवा बना था, जो मीम्स हमें दिख रहे थे कि भाई आईपीएल को शमशान घाट बना देंगे, इतने रन मार देंगे। अब पहले गेम में इन्होंने मारा भी तो लगा कि भाई अब तो आईपीएल के बॉलर को बचना होगा, तो लेकिन उसके बाद जो इनका डाउनफॉल हुआ है वो अनरियल डाउनफॉल था, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वाहियात डाउनफॉल था। ऐसा किसी टीम के साथ होना नहीं चाहिए जिस हिसाब के मतलब इनके ऑनर्स और इनका सपोर्ट रहता है टीम को। पर इट्स अ पार्ट ऑफ आईपीएल, यही आईपीएल है। आप कहीं ना कहीं बहुत ऐसी अच्छी टीमें बनी, बहुत सारी ऐसी अच्छे मतलब कहीं ना कहीं मैचेस हुए, पर फिर भी एट द एंड ऑफ द डे जिसका दिन रहता है वही जीतता है, कोई इसको रोक नहीं सकता है। तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। और सीएसके कहीं ना कहीं बाहर हो चुकी है, तो उनके फैंस को ऑल द बेस्ट अगले सीज़न के लिए। अगले सीज़न का प्रिपरेशन कहीं ना कहीं उनको करना चाहिए। तो यही था। तो अब हम बात करते हैं आज के मैच की। तो आज का मैच है बिटवीन पंजाब किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, और ये होने वाला ईडन गार्डन में। और पिछली बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने आई थी, श्रेयस अय्यर अपने एक्स के पास गए थे तो अपनी एक्स का बहुत बुरा हाल बना दिया। हिस्ट्री बनी थी उस मैच में, लोएस्ट टोटल आईपीएल में डिफेंड हुआ था और
युजवेंद्र चहल कहीं ना कहीं मैन ऑफ द मैच रहे थे, इनक्रेडिबल उन्होंने केकेआर का पूरा मिडिल ऑर्डर खा गए थे वो, चाहे वो रहाणे हो, रिंकू हो, बहुत सारे प्लेयरों को उन्होंने आउट किया और कहीं ना कहीं मैच पंजाब की झोली में डाल दिया था। और दूसरी तरफ पंजाब, और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ केकेआर थी, उनका ही उतना ही ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस आ रहा है। टॉस जीतकर अगर आप चेज़ नहीं कर पा रहे हो तो मुझे समझ नहीं आ रहा बैटिंग क्यों नहीं करते हो पहले, लेकिन यही बात है कि उनकी कुछ प्लानिंग है, उस पर वो स्टिक रहना चाहते हैं, तो इट्स अप टू डेम। और कहीं ना कहीं ये मैच ईडन गार्डन में होने वाला है, तो कहीं ना कहीं स्पिनरों को यहाँ मदद मिल सकती है। मेरे पर्सनली हिसाब से चहल को यहाँ पे गेंदबाजी करने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और दूसरी तरफ तो उनके पास मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण, एवरग्रीन सुनील नारायण है ही है। तो देखते हैं क्या होता है आज का मैच में। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है जो टीम टॉस जीतेगी यहाँ पे तो चेस करने ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो डेफिनेटली ड्यू का फैक्टर रहता है। और ईडन गार्डन जो कि इंडिया का मोस्ट लेजेंडरी ग्राउंड है, मेरे पर्सनल ओपिनियन में मोस्ट लेजेंडरी ग्राउंड है ईडन गार्डन। बहुत जनों के लिए होगा वानखेड़े, क्योंकि वहाँ पे हमने कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप जीता है, पर मेरे लिए जो इस ग्राउंड की हिस्ट्री रही वो अनमैचेबल है। बहुत बड़े बड़े मैच यहाँ पे हुए और ईडन गार्डन एक अपने आप में बयान करता है। इंडिया का सबसे पहले बड़ा स्टेडियम हुआ करता था जब तक नरेंद्र मोदी स्टेडियम नहीं बना था, लेकिन अब वो खिताब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास है। इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम बन चुका है। तो मैच की बात करते हैं तो सबसे पहले प्लेयर टू वॉच में मेरे लिए पर्सनली फेवरेट है कि श्रेयस अय्यर यहाँ का कोना कोना से वाकिफ़ है। एक साल इन्होंने कप्तानी की, इनको ट्रॉफी जिताई, तो कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर के ऊपर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा ये। और मुझे पर्सनली लगता है कि प्रियांश आर्या के रन आ रहे हैं इस मैच में। और दूसरी तरफ मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं रघुवंशी जो कि अच्छी बैटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ऐसा कि रहाणे से भी हमें बड़ी इनिंग देखने को मिल सकती है। और बॉलर में मेरे हिसाब से पंजाब में सबसे बढ़िया अगर यहाँ कोई गेंदबाजी कर सकते हैं तो वो युजवेंद्र चहल है। और दूसरी तरफ वहाँ पे तो वरुण चक्रवर्ती की और सुनील नारायण की 8 ओवर स्पिन ही मैच को डिसाइड करेगी। तो देखते हैं अभी क्या होता है आज। तो बने रहिएगा, मैच के बाद फिर हम मिलेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आया डेफिनेटली, आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो की रीच बढ़ाए ताकि हम भी कुछ बड़ा कर सकें। तो अब तक मैं मिलता हूँ आपसे इस कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के मैच के फुल डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ। टिल देन, पीस आउट।